अगला जो पॉइंट आपका बनेगा ये बनेगा आपका पावर। ये क्या होने वाला है? पावर होने वाला है। तो पावर क्या मेजर करता है कि कोई भी मशीन है, कोई भी आदमी है, वो किस तरीके से वर्क को कर सकता है, ठीक है, कितनी सफाई से उस काम को कर रहा है, वो क्या करेगा, उसके पावर को डिनोट करेगा। तो सिंपल तरीके से अगर हम इसमें लिखें द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इट्स पावर। अभी मशीन हो सकता है, कोई भी मैन हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है ना। तो जिस रेट से कोई भी चीज या कोई भी आदमी क्या कर रहा है, किसी वर्क को कर रहा है, या जिस रेट से कोई मशीन किसी वर्क को कर रही है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसका पावर। अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब क्या है? टाइम। रेट का मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है। जितने समय में ना हमने किसी को एक काम करने के लिए दिया, उसने बहुत समय लगाया, तो उसने भी पावर खर्च करी, लेकिन उसकी पावर करने, ठीक है, तो उसका क्या है, रेट थोड़ा सा कम हो गया, मतलब रेट ज्यादा हो गया ना, ज्यादा समय ले लिया उसने। अच्छा, किसी ने उसी काम को जल्दी कर दिया, तो क्या है, उसकी जो एबिलिटी है वो ज्यादा है, ऐसा भी कह सकते हो। एक डेफिनेशन तो ये बन गई, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इट्स पावर, मशीन की या मैन की, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, वर्क डन अपॉन टाइम। सिंपली ऐसे कह सकते हो, वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। सिंपली ऐसे कह सकते हो, वर्क अपॉन टाइम को वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, जो वर्क डन है और अपॉन में क्या रखने वाले हो, टाइम रखने वाले हो, उसको आप क्या कहोगे, पावर कहने वाले हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बन गया आपका, पावर इज इक्वल टू कितना आएगा, वर्क डन अपॉन कितना बनने वाला है, टाइम बनने वाला है, कितना बनेगा, टाइम, ठीक है। ये एक हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, ओके। अब देखिए, तो सबके लिए क्या है, सिंबल है। वर्क डन के लिए क्या सिंबल होता है? वर्क डन का सिंबल कितना होता है, W। टाइम का सिंबल क्या होता है, T। इसका टाइम हो गया। और पावर का क्या होगा फिर, P। पावर का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। पावर का सिंबल हो जाएगा P। क्लियर है यहां तक? नाउ वर्क को, अगर आपको वर्क को डिनोट करना होगा, तो वर्क की यूनिट क्या होती है ना, देखिए, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। ये मिल गया आपको, जूल। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। टाइम की होती है सेकंड। तो जो पावर की यूनिट है, तो सिंपली यूनिट ऑफ पावर क्या बनेगा, जूल पर सेकंड। पावर की जो यूनिट है वो क्या बनी, जूल सेकंड। लेकिन हमको जूल सेकंड पसंद नहीं है, हम चाह रहे हैं कि इसका कोई एक सिंपल यूनिट दो। तो क्या यूनिट देते हो, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, नो 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 नो, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। तो ये तो बहुत आसान है ना। तुमने किसी को बड़ा पत्थर उठाने के लिए दिया, उसने उठा के रख दिया, ठीक है, उठा के रख दिया, लेकिन उसकी हालत खस्ता होगी, तुमने क्या कहा, इसकी तो वॉट लग गई ना, तो ना ऐसे कहते हो। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इसकी यूनिट क्या बनेगी आपकी, वॉट रख दिया। अच्छा, वॉट किसकी जगह में आया, वॉट, जूल अपॉन सेकंड। जो जूल अपॉन सेकंड है उसी का नाम क्या बन गया, वॉट बन गया। तो वॉट कैसे बना, वॉट इज इक्वल टू जूल, वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। जूल पर सेकंड को आप वॉट कहते हो। नोट डाउन। इसके साथ में लिखिए एवरेज पावर, हाँ, एवरेज पावर। तो इसमें लिखे इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए, वही चीज है, पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया आपका, वर्क डन अपॉन टाइम। जब आप इसको एवरेज वर्ड यूज करते हो, अगर आपने इसको एवरेज पावर लिखा है, तो एवरेज पावर आपने जब यूज किया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप इसको लिखोगे टोटल वर्क डन, जितना भी वर्क हुआ है वो, और जितना भी समय लगा, तो टोटल वर्ड यूज करना है, टोटल टाइम टेकन। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है एवरेज पावर। कहानी तो वही है। वर्क डन को तो आप क्या सिंपली क्या लिखोगे, वर्क ही लिखो, W लिखोगे। टाइम को क्या लिखोगे, T ही लिखने वाले हो। और पावर के लिए आपने क्या यूज किया है, P। पावर के लिए क्या किया है, P, और साथ में क्या आ गया, एवरेज। जब एवरेज आया है तो यहाँ को आप A भी यूज कर देना,
बाकी यूनिट यूनिट तो सब सेम ही बनेंगे। यूनिट आपका जूल पर सेकंड कह दो, जूल पर सेकंड, और इसी को आप लोग क्या कह देते हो, वॉट कहते हो। इसको आप लोग क्या कहते हो, वॉट। तो जनरली हम लोग जो ये पावर का यूज करते हैं तो किसके लिए हम यूज करते हैं, मशीन के लिए स्पेशली। तो मशीन जो वर्क कर रही है उसकी पावर क्या है ना, आपने कोई गाड़ी ले ली तो उसकी क्या पावर है, कोई इंजन आपने ले लिया क्या उसकी पावर है, ट्रैक्टर की क्या पावर है, ये सब चीजें ना। हाँ, तो स्पेशली पावर का यहाँ जो मीनिंग है, तो हम लोग पावर का फॉर्मूला लिख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखो, तो पावर P इक्वल टू कितना होता है, पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ओके, अब ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या है, एनर्जी है, तो वर्क को ही आप लोग क्या कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो। तो एनर्जी अपॉन कितना आ गया आपका, टाइम। एक फॉर्मेट तो ये बन गया, वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी क्या है, वर्क है। एक चीज तो ये मिल गई, ठीक है। जब अगर आपको कभी एनर्जी निकालने के लिए कहेगा, पावर और टाइम दिया है, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इंटू टी, ऐसा आप लिख दोगे। तो आप ये ना समझें कि हमको तो वर्क का फॉर्मूला लिखाया था, एनर्जी कहां से निकाल देंगे, तो ये कंसेप्ट आ गया। एक चीज अगेन, हाँ एक बार और देखो, तो फिर से देखो, जो हमारे पास में पावर है उसको हमने क्या लिखा, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद है, वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या, ठीक है। हाँ, वर्क इज इक्वल टू कितना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा था। तो फिर से अगर आपको सुने, अगर आपको फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया, तो तब भी आप पावर बना सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू F इंटू एस अपॉन कितना आ जाएगा, T, ठीक है। अब सुनो, ये तो आपने पढ़ दिया है, डिस्टेंस, ये देखो इसको मैं यहां रखता हूं, इसके अपॉन में रख देता हूं मैं, ऐसा कर दिया। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहते हो, वेलोसिटी कहते हो। तो v इज इक्वल टू कितना होता है, s अपॉन टी। तो पावर इज इक्वल टू कितना आ गया, f इंटू वी, f इंटू वी, ठीक है। जो पावर है वो क्या बन गया आपका, फोर्स इंटू वेलोसिटी के फॉर्मेट में भी बन गया। सही किया, सही है ना, हाँ ओके। दिस वन, देखो अब इसका ना सुनिए, अब कभी हम आपको ना थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं, बताइए ये किसकी यूनिट है। अगर आप इस फॉर्मेट में देखोगे तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ये होगी आपकी न्यूटन, और वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो बताएं, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होगी, पावर की होगी, ठीक है। जबकि पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड या वॉट। लेकिन जैसे आपने फॉर्मूले को चेंज किया तो इसका यूनिट भी बदल गया ना। हाँ, कंप्लीट एग्जाम के लिए हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। और बना सकते हैं, तुमको आएगा नहीं, आता है नहीं आता करके हम ऐसे चेक करने के लिए बना सकते हैं उसको ना। आपने वर्क किस में किया, वर्क आपने किया जूल में, और अपॉन टाइम किस में लिखा, सेकंड में। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, वॉट। समझ पा रहे हैं, जूल है और साथ में टाइम किस में है, सेकंड में है। तो उससे जो वॉट बना वो भी कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। अरे टाइम को अगर आप चेंज करते हो तो टाइम का सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, आवर, उससे छोटा क्या हो जाएगा, मिनट, उससे छोटा क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड हो गया। अगर सेकंड छोटा यूनिट हमने पावर में लिया है तो उससे वॉट बना है, तो वॉट भी क्या हो गया, छोटा यूनिट हो गया। जब हम बड़ी मशीन लगाएंगे, जब हम बड़ी मशीन लगाएंगे तो उसके लिए हम वॉट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस बड़ी मशीन के सामने वॉट छोटा सा नहीं रह गया। तो हमने क्या बना दिए हैं, बड़े यूनिट बना दिए, लार्जर यूनिट, ठीक। पावर के जो बड़े यूनिट बनेंगे ना उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग इसमें लगाएगा लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट, क्या लगाने वाले हैं, लार्जर यूनिट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉट की जगह क्या लिखेंगे, किलोवाट। क्या लिखने वाले हैं, हाँ हम लिखने वाले हैं किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वॉट, यहां ध्यान दो, किलो का मतलब कितना होता है, 1000। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा, हाँ 1000। दूसरा 1 मेगावाट, ठीक है, आप इसको सुनते हैं, 1 मेगावाट किसके बराबर, 3 जीरो और बढ़ा दो, ये 3 जीरो थे ना, 3 जीरो और लगा दो, तो कितने जीरो जाएंगे, 10 टू द पावर 6 वॉट, ठीक है। 1 मेगावाट मतलब 10 टू द पावर 6 वॉट। अच्छा, मेगा से ऊपर चलते हो मेमोरी में, तो क्या कौन सी मेमोरी मिलती है आपको, गीगा, क्या मिलती है, गीगावाट, गीगावाट, सही का, हाँ ये वाटा हो गया ना, हाँ ठीक, ये गड़बड़ हो गया, वॉट। ये क्या मिल गया आपको, 1 गीगावाट, 1 गीगावाट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 9 वॉट, 10 की पावर क्या लिखेंगे, 9 वॉट। ओके, अब आपको ना, हाँ किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब वही चीज चल रहा है, नंबर नाम बदल जाएंगे, ठीक है, तरीका वही रहेगा, और जीरो भी सेम वही रहेगी। अब सुनिए, तो ध्यान दीजिए, तो पहले से मशीनें तो थी नहीं, ठीक है, मशीनें थी नहीं, और आप ट्रांसपोर्ट के लिए किसका काम करते होंगे,
हॉर्स का, ठीक है, घोड़े का आप लोग काम करते थे, तो वो क्या करता था, बड़ी तेज से चल सकता था। तो हमको लगता है कि दुनिया में सबसे तेज कौन चलेगा, हॉर्स चलेगा, ठीक है। तो जो हमने पावर दी, हमने कहा कि एक मशीन के पास में कितनी पावर है, तो जवाब आया 1 घोड़े के बराबर, 10 घोड़े के बराबर या 10 हॉर्स के बराबर। तो दैट इज 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होगा, एक मशीन जो है किसके बराबर काम करती होगी, तो हमने कहा एक मशीन 10 हॉर्सेस के बराबर काम कर रही है, ठीक है। तो 1 हॉर्सेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज एचपी, इसको आप कहते हो 1 हॉर्स पावर। अगर आप घर में जाकर जो आपके पास में पंपिंग मशीन है उसमें आप देखेंगे तो क्या लिखा होगा, एचपी, क्या लिखा होगा, एचपी, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है वो क्या है, हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर। तो लैपटॉप में लिखा है, ठीक है। हाँ, तो हाँ 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 760 वॉट। क्लियर है, हाँ ठीक है, एचपी। तो जैसे अगर कोई छोटी वाली मशीन है तो उसमें क्या लिखा रहेगा, 0.5 हॉर्स पावर। बड़ी मशीन होगी तो 1 हॉर्स पावर, उससे बड़ी होगी तो 1.5, इस तरीके से लिख रहेंगे। और जैसे ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं एचपी आपको लिखा होगा, जो ट्रैक्टर चलते हैं छोटे खेतों में कितने हॉर्स पावर के रहते हैं, नहीं याद रहेंगे वो 6, 7, 8 इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। बड़ा ट्रैक्टर हो जाएगा तो उसकी बड़ी वैल्यू, और जो चक्की में मिल में जो मशीनें लगी होंगी तो वहां पे क्या लिखा होगा, एचपी लिखा होगा। वहां आपको वॉट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एचपी। और आपके सामने ये शब्द सुनाई देगा कि ये कितने एचपी का है, तो एचपी स्टैंड फॉर हॉर्स पावर, यानी कि ये पूछ रहा है कि इसकी पावर क्या है, ये कितनी वॉट एनर्जी लेता है, ये मतलब है। हाँ नोट कीजिए ना, सिंपली सुनो, एक बल्ब अगर आप लोग जलाते हैं तो उसमें वॉट लिखा रहता है 10 वॉट, ऐसा लिखा गया 20 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, जो पुराने फिलामेंट वाले बल्ब थे उसमें तो 50 वॉट, 60 वॉट के लिखे रहते थे। तो जो आजकल एलईडी वाले हैं तो वो तो आपके पास में 5 वॉट और 10 वॉट से काम चल जाता है। वॉट है और आप उसको कई समय तक चलाते हो, तो वो सेकंड भी हो सकता है, साथ में मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। वहां वॉट भी है, वहां वॉट जल रहा है, टाइम भी वहां पर खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब पावर जनरेट हो रही है। अगर पावर जनरेट हो रही है तो इसका मतलब आपका क्या आएगा, बिजली का बिल आएगा। अगर उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अगर बिजली का जब बिल आए तो हम कहेंगे उसको वॉट सेकंड या जूल सेकंड, इस तरीके से अगर हम उसको बताएंगे कि इतना आपका बिजली का बिल आया, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, बहुत छोटा यूनिट, सेकंड से क्या बना है, वॉट, वो भी क्या हो गया, बहुत छोटा यूनिट हो गया। तो इसलिए हम उसको क्या बनाएंगे, किलोवाट बनाएंगे। वॉट का क्या बनाएंगे, किलोवाट बनाएंगे। और टाइम को किसमें कंज्यूम करेंगे, आवर में, नॉट मिनट, नॉट सेकंड, किसमें करने वाले हैं, आवर में करने वाले हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर कंज्यूम करने की जो एबिलिटी है उसको नापा गया किलोवाट में, और टाइम को नापा गया किसमें, दैट इज आवर में। तो हम उसको क्या कहेंगे, एक यूनिट, ठीक है। उसको हम लोग कहने वाले हैं 1 यूनिट, दैट इज नॉन एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। वो क्या होगी, हाँ कॉमर्शियल यूनिट होगी, जो हमारे बिल के फॉर्मेट में निकल के आता है, ठीक है। तो देखते हैं 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है। तो अगली हेडिंग इसमें लगाएगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, हेडिंग लगाएगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट वन इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, हेडिंग इसमें लिखिएगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की जो कॉमर्शियल यूनिट है जिसमें हमको क्या मिलेगा, बिजली का बिल बन के आएगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर ना, हाँ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, यस कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज किलोवाट आवर। ये हो गया आपका किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, is the amount of electrical energy consumed by an electrical appliance
इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर, अप्लायंस इन 1 आवर, इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1 आवर। तो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करेगा, जितनी किलोवाट एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 घंटे में जितनी किलोवाट एनर्जी खर्च करेगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे। और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर मीन्स कितना होता है आपका, 1 यूनिट। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ये इसका मतलब है। जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने पावर खर्च करी, और पावर किसमें, किलोवाट में, और टाइम किसमें, आवर में, तब जाके जो आपका मीटर होगा उसमें 1 यूनिट नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, वो 1 यूनिट का रीडिंग आती है। तो देखते हैं 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका एक और नाम हो गया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट। इसका एक और नाम है, शॉर्ट में आप इसको क्या कहते हो, बीओटी, बीओटी। ध्यान दें, 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट, इज ऑल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसी को हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर का इसको हम लोग जूल में लिखते हैं, 1 किलोवाट आवर। ध्यान दो, 1 किलोवाट में कितने वॉट, इधर देखिए, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं। हाँ, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वॉट, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वॉट। ये आपने लिखा इनटू आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 60 मिनट और साथ में 60 सेकंड, ये बन गया। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60, दैट इज सेकंड मिल गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितना बन जाएगा आपके पास में, 5 आएगा, और 6 से इंटू कितना हो जाएगा, 6 36 आ गया। अब यूनिट देखो, वॉट एंड सेकंड, ये क्या बन गया आपका, वॉट, साथ में क्या है, सेकंड है। क्लियर है। अच्छा, इसमें वॉट सेकंड हो गया, ये वॉट सेकंड बन गया। इसमें देखो, अब पावर का जो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी, पावर का फॉर्मूला याद है, पावर को आपने क्या लिखा था, वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड। गड़बड़ हो गई क्या? नो सर, वो आप खुद बता रहे हैं। अच्छा, मतलब आप क्या चाह रहे हो, सर कुछ नहीं, वॉट सेकंड, ये बन गया ना। इसमें देखिए, यहाँ देखो, वॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जूल अपॉन सेकंड। पावर की क्या फॉर्मूला होता है, वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड, और वॉट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, तो वॉट और सेकंड को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जगह में क्या लिखोगे, जूल लिखोगे, इसकी जगह में जूल लिखोगे। तो वॉट और सेकंड का नाम क्या बन गया आपका, जूल बन गया। तो ये आ गया आपका 36 इंटू कितना, 10 की पावर 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर 5। लेकिन हमको ना इसको एक नंबर चाहिए, हमको नंबर चाहिए, तो हम 1 प्लेस में इसमें डेसिमल चाहते हैं। तो 1 प्लेस में डेसिमल चाहने के लिए हमने यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई भी किया, और 10 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इस 10 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना बन गया, 3.6। 10 से 36 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3.6 आएगा। और ये जीरो को यहाँ काम पे लगा दिया, इसको यहाँ काम पे लगा दो, 10 की पावर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। और ये वॉट और सेकंड की जगह में क्या लिख दिया, जूल। तो 1 किलो वॉट आवर को अगर आप जूल में कहोगे तो 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतनी होती है। और 1 किलो वॉट ही क्या है, 1 किलो वॉट ही है 1 यूनिट। 1 किलो वॉट का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट।